सेकंड सेमेस्टर जैसे कि सैटरडे को आप लोगों ने जॉन डन का था इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, उस पर असाइनमेंट बनाई। तो आज हम लोगों के सिलेबस में उसकी कुछ लव पोइम्स इंक्लूड है। तो आज एज ए जनरल जो है लव पोइम्स का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि उसकी लव पोइम्स में जो है वो हमें थीम्स कौन कौन से दिखते हैं, या उसकी कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो यूज़ करता रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। पोइट का इंट्रोडक्शन तो ऐसे आप लोगों ने इन डिटेल भी कवर किया था, बट हम लोग एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से कि जॉन डन जो है वो ही वाज अ मेटाफिजिकल पोइट। मेटाफिजिकल पोइट ऐसा पोइट होता है जो कि ब्लेंड करता है फिलोसफी को विद द इमोशंस, ठीक है। उसके लिए वो लिटरेरी डिवाइसेस डिफरेंट यूज़ करता है। उसकी पोइट्री में हमें सबसे पहले इंटेलेक्चुअल क्या डेप्थ मिलती है, इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और उसका यूनिक स्टाइल हमें देखने को मिलता है। उसने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं, जैसे कि लव पे, रिलीजन पर और ह्यूमन रिलेशनशिप पे, लेकिन इसकी जो लव पोइम्स है वो ही इज़ बेसिकली फेमस ड्यू टू दैम, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लव देखें तो एक फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव दोनों हमें इसमें देखने को मिलता है। वो डिस्क्राइब उसने लव किया नॉट ओनली एज अ रोमांटिक बॉन्ड, बल्कि एक डीप इमोशनल कनेक्शन होता है जो कि बिटवीन टू सोल्स बन जाता है। इसके अलावा उसने मेटाफिजिकल कंसीड्स कौन कौन से यूज़ किए हैं। उसने डिफरेंट मेटाफिजिकल कंसीड मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, कंसीड एक ऐसी चीज़ जो कि टोटली डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, और उनको कंपेयर किया जाता है। जिस तरह एक चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, और दूसरी रियलिटी लेवल पे, रियल लेवल पे। तो एब्स्ट्रैक्ट में जिस तरह हमारा स्पिरिचुअल लव की वो बात करता है, और रियलिटी में जो होता है वो फिजिकल लव की जो बात करता है। तो उसने मेटाफिजिकल कंसीड जो है वो इस तरह अपनी पोइम के अंदर यूज़ किया है, ठीक है। उसके अलावा जो है थीम्स की अगर हम लोग बात करें तो हमें फिजिकल लव सबसे पहले मिलता है। फिजिकल लव क्या कहता है कि सब फिजिकल लव एंड पैशन वो ओपनली डिस्कस करता है कि जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू जेंडर्स, फिजिकल अट्रैक्शन जो होती है डैट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, और वो किसी को भी हो सकती है। और इसके अलावा फिर ये पोइम जैसे कि फ्ली, उसने विटी आर्गूमेंट्स यूज़ करता है ताकि जस्टिफाई कर सके फिजिकल यूनियन बिटवीन द लवर्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग स्पिरिचुअल लव की बात करें तो हाईलाइट करता है स्पिरिचुअल और प्योर लव को। वो क्या कहता है कि कनेक्शन होता है जो बिटवीन द टू लवर्स, वो क्या होता है, गोज बियॉन्ड द बॉडी। वो बॉडी से जस्ट बॉडी तक नहीं, वो फिजिकल लव नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, बॉन्ड ऑफ सोल होता है। दो रूहों के दरमियान जो कनेक्शन नहीं होता वो बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो है इन अ वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग, ये हमारी कोर्स आउटलाइन में भी शामिल है। वो एक्सप्लेन करता है कि ट्रू लव जो होता है वो रिमेन रहता है, कि अगर इवन लवर्स जो होते हैं अगर वो फिजिकली सेपरेटेड भी हों तो लव विल रिमेन द सेम, और उतना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो होगा वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डेवलप होता जाता है। अच्छा, अगर हम लोग यूनिटी ऑफ लवर्स का जो थर्ड थीम है उसका यूनिटी ऑफ लवर्स का, तो वो कहता है कि यूनिटी एंड हार्मनी बिटवीन लवर्स जो होती है वो सजेस्ट करता है। वो कहता है कि टू पीपल्स जो कि ट्रूली लव करते हैं ईच अदर को, वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअली यूनाइटेड रहते हैं और एक कंप्लीट होल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजिंग सन में क्या कहता है कि लवर्स सी दमसेल्व्स एज अ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ये भी हमारे कह लें कि सिलेबस का पार्ट है, तो इसको भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, द राइजिंग सन जो पोइम है हमारी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, लव एज ए पावरफुल फोर्स। लव को वो पावरफुल फोर्स समझता है एज कम्पेयर टू द वर्ल्डली मैटर्स, जैसा कि वेल्थ हो गया, स्टेटस हो गया और टाइम हो गया, ठीक है। लव क्रिएट करता है प्राइवेट वर्ल्ड, किसके लिए, लवर्स के लिए, और बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ में। इनके जो टू लवर्स हैं उनके लिए जस्ट लव ही सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हमें नज़र आता है उनकी लाइफ्स में। फिर लव एंड सप्रेशन डन ऑफन डिस्कसिस करता है, क्या करता है, सप्रेशन बिटवीन द लवर्स, क्योंकि बिलीव करता है कि ट्रू लव जो होता है डिस्टेंस के साथ वो वीक नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे अगर डिस्टेंस भी होगा तो ट्रू लव विल इंटेंसिफाई, उसमें शिद्दत आएगी, या फिर कह लें कि मतलब कि वो स्पिरिचुअल एंड फिजिकल जो फिजिकलिटी जो है वो इसमें मैटर नहीं कर रही है। स्पिरिचुअल जो बॉन्ड बन चुका है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि डिस्टेंस डजेंट मैटर। विट एंड इंटेलेक्चुअल लव क्या कहता है, वो विट को यूज़ करता है, लॉजिक और क्लेवर मेटाफर्स को यूज़ करते हुए लव की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। उसकी पोइम में क्या होता है, डीप इमोशंस होते हैं इंटेलेक्चुअल रीजनिंग के साथ, जिसकी वजह से उसका स्टाइल जो है बाकी ट्रेडिशनल रोमांटिक पोइट्री से क्या है, डिफरेंट है। अगर हम लोग फिर बात करें तो हमें इसके थीम्स की ओवरऑल फिर कौन कौन सा हमें फिजिकल पैशन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यूनिटी बिटवीन लवर्स है, पावर ऑफ लवर टू ओवरकम सप्रेशन, इस तरह उसने इमेजिनेटिव मेटाफर्स यूज़ किए हैं, मतलब कि लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह यूज़ करके उसने अपने थीम्स को हाईलाइट किया है। मोर ओवर ही सेज के ट्रू लव जो है इंक्लूड्स बोथ द बॉडी एंड द सोल, ठीक है।
तो ये आज का हमारा एक टॉपिक था, इसको काइंडली बच्चों अच्छे से सुनिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली लेट मी नो। थैंक यू।